जब मैं कलकत्ता जेल से अंडमान पहुंची तो रात हो चुकी थी। हमें अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ एक अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया। वहां चटाई या कंबल जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। पानी के बीच एक अज्ञात द्वीप पर सड़ रहे थे, तो देश को आजादी कैसे मिलेगी? ये चिंता कंबल और चटाई की चिंता को दूर कर गई थी। थकान से किसी तरह पत्थर की पपड़ी पर ही लेटे लेटे नींद आ गई। रात लगभग 12 बजे अचानक आंख खुल गई। एक गार्ड कंबल लेकर आया और बिना कुछ कहे सोए हुए लोगों पर फेंक गया। सूर्योदय से पहले नींद खुल गई। सूर्योदय के बाद किसी ने खाने के लिए खिचड़ी रख दी। थोड़ी देर बाद एक लोहार आया। हाथों में पड़ी हथकड़ी को तोड़ते समय हाथों की चमड़ी ही उखड़ गई। पैरों की बेड़ी तोड़ते समय तो हथौड़े की चोट सीधे हड्डी पर पड़ी। दर्द असहनीय होने पर मैंने कहा, पैर पर ही हथौड़ा मार रहे हो, क्या तुम अंधे हो? वो घमंड से बोला, पैर क्या, मैं तो तेरे सीने पर भी मार सकता हूँ। मुझे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर उठाकर उसके मुंह पर थूक दिया। वो कुछ गुस्से से बोलने वाला था, लेकिन साथ खड़े जेलर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर मेरी ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा, देखो, तुम्हें तभी रिहा किया जाएगा जब तुम ये बताओगी कि तुम्हारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। मैंने जवाब दिया, वह एक विमान दुर्घटना में मारे गए। ये पूरी दुनिया जानती है, क्या तुम नहीं जानते? नहीं, नेताजी जिंदा हैं। तुम झूठ बोल रही हो। जेलर दहाड़ा, हाँ, नेताजी जिंदा हैं। मैंने शांति से उत्तर दिया। कहाँ? जल्दी बोलो, मेरे दिल में। मेरी बात सुनकर जेलर का गुस्सा बेकाबू हो गया। देखती हूँ तुम्हारे दिल से नेताजी को कैसे निकालता हूँ। ये कहते हुए उसने मेरे सीने पर हाथ डालकर मेरे पहने हुए अंगवस्त्र को फाड़ दिया। फिर लोहार को इशारा किया। लोहार कहीं से बागवानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बड़ी कैंची ले आया। उसने उसे मेरे सीने पर दबाया और बलपूर्वक काटने लगा। कैंची धारदार न होने के कारण चमड़ी फंसकर खून बहने लगा और असहनीय दर्द हो रहा था। दूसरी ओर जेलर मेरी गर्दन पकड़कर दहाड़ा। एक और बार मुंह खोला तो सीने से दोनों स्तन खींच लिए जाएंगे। जेलर ने फिर चिमटे जैसे हथियार से मेरी नाक पर मारते हुए कहा, इसे आग में न तपाना तुम्हारी किस्मत है, वरना तुम्हारे दोनों स्तन सीने से उखड़ गए होते। ये कहकर वो चला गया। ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है। यह आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट की सिपाही नीरा आर्य की आत्मकथा का एक पन्ना मात्र है, जिन्होंने देशभक्ति को अपने रक्त के कण कण में समाया था। क्या आप इस वीडियो के बारे में और जानकारी जानना चाहेंगे, जैसे कि नीरा आर्य कौन थी?